हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। क्या फिल्म बेशरम को प्रमोट करने के लिए रणबीर कपूर कर रहे हैं सलमान खान और कटरीना कैफ के नाम का इस्तेमाल? एकता कपूर फिल्म रागिनी MMS 2 के क्लाइमेक्स को क्यों दोबारा शूट करने की कर रही है तैयारी? शाहरुख खान को करण जौहर की किस फिल्म में सलमान खान ने किया रिप्लेस? और दिखाएंगे अनिल कपूर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। रणबीर कपूर अपनी फिल्म बेशरम को प्रमोट करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं सलमान खान और कटरीना कैफ का नाम? फाइंड आउट इन अ टॉप स्टोरी। कोई बेवकूफ़ी होगा अगर कोई अपनी पर्सनल पिक्चर देके एक फिल्म गरम करना चाहे। हॉट पिक्चर से रणबीर की फिल्म को हॉट बनाने की कोशिश भले ना की गई हो, पर अब आखिरकार सामने आ ही गया है कि बॉलीवुड के सबसे हॉट नेम्स के दम पर कैसे शुरू हो गया है बेशरम का प्रमोशन। जी हाँ, बेशरम की फिल्म प्रमोशन की जो नई कहानी जूम आपके सामने लेकर आया है, उसमें कटरीना कैफ भी है और सबके सामने आ गया है सलमान खान का भी नाम। चलिए अब आपको डिटेल्स के साथ बता ही दिया जाए कि आखिर रणबीर कपूर की फिल्म बेशरम के प्रमोशंस में कहां और कैसे कटरीना और सलमान के नामों का जिक्र हुआ है। दरअसल अब जब बेशरम की रिलीज को लगभग एक वीक का वक्त बचा है, तो बेशरम की टीम सोशल नेटवर्किंग मीडियम पर पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव हो गई है। बेशरम की PR मशीनरी ने बेशरम बनने की कुछ टिप्स देनी शुरू कर दी है और इसी दौरान बेशरम बनने की एक टिप में आ गया है कटरीना का नाम। एक परफेक्ट बेशरम बनने की इस टिप में कुछ यूं कहा गया है: नेता होंगे बेईमान, शीला होगी जवान, ना ही जिगर से हूँ सलमान, हूँ मैं बड़ा शैतान, भागो पब्लिक, बेशरम है मेरा नाम। आखिर इस बार ऐसा क्या हो गया कि रणबीर की फिल्म का बज़ क्रिएट करने के लिए शीला की जवानी से लेकर दबंग सलमान तक के नाम की जरूरत पड़ गई? वैसे हो सकता है कि सोशल नेटवर्किंग मीडियम पर बेशरम का ये प्रमोशन सिर्फ रणबीर की फिल्म की PR मशीनरी कर रही हो और खुद रणबीर को इस बारे में कोई खबर ही ना हो। पर इसके बावजूद रणबीर से इतना सवाल तो बनता ही है कि उनकी फिल्म के प्रमोशन कैंपेन को दूसरे बड़े बॉलीवुड स्टार्स के नामों का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है। हालांकि हो सकता है कि इसका जवाब शायद खुद रणबीर के पास भी ना हो, क्योंकि वो तो अपनी फिल्म के अगल और बगल से आने वाले सवालों को पहले ही ठेंगा दिखा चुके हैं। मेरी प्रोफेशनल लाइफ इतनी अच्छी जा नहीं रही कि आप लोग को मेरे फिल्म्स के बारे में मुझे पूछ सकते हैं, तो शायद मैं और मेहनत करूँगा। अगले साल एक और अच्छी बढ़िया फिल्म के साथ आऊँगा। शायद उस वक्त आप मुझे कोई दूसरी छुट्टी के बारे में पूछें, नहीं आप मुझे मेरे फिल्म के बारे में पूछें। तो थैंक यू फॉर द मोटिवेशन। ये जब मैं घर जाऊँगा तो मैं मम्मी डैडी से बोलूँगा कि आज भी मेरे काम के बारे में किसी ने पूछा नहीं। वेल, बात रणबीर के काम के बारे में ही है, इसीलिए पूछा भी जा रहा है, वरना तो ये जवानी है दीवानी हो या फिर उससे पहले आई बर्फी, इन सुपरहिट फिल्म्स के वक्त भी रणबीर से ऐसे कोई सवाल नहीं पूछे गए। लेकिन अब जब रणबीर की बेशरम आ रही है, तब एक एक करके बेशर्मी से प्रमोशन के सारे फंडे क्यों आजमाए जा रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तो रणबीर ही दे सकते हैं कि उनकी बेशरम के प्रमोशन में शीला की जवानी और जिगर वाले सलमान का क्या काम है। वैसे हमने इसी के बारे में हमारे ट्विटर फैन से भी पूछा ये सवाल कि क्या बेशरम की टीम कटरीना और सलमान के नामों का इस्तेमाल कर रही है अपनी फिल्म को प्रमोट करने। इस सवाल पर ट्विटर फैन से मिले कुछ इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सेस हम आपको शो में आगे जरूर दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की स्टारकास्ट दुबई की शूटिंग शेड्यूल को कंप्लीट करके मुंबई लौट आई है और कल शाम मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमने इन स्टार्स को मीडिया के साथ इंटरैक्ट करते हुए स्पॉट किया। हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग खत्म करके कल रात मुंबई एयरपोर्ट पर लौटी द टीम ऑफ द फिल्म, where Deepika was not to be seen as she is already in Mumbai. We got to see Shahrukh, Farah Khan, Boman Irani and Abhishek Bachchan. And as usual, Shahrukh को देखने काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। वैसे भी noticed Shahrukh got a streak of color on his hair. चलिए हैप्पी न्यू ईयर की टीम से जानते हैं how was it working in Dubai for this film. There's always a lot of fun, and as you can see, we're all back together. The family of Happy New Year is back, and we're looking forward to starting our Bombay leg of the shoot. So it was fantastic. Thanks for the warm welcome. वैसे रूमर्स तो ये भी आए
रिप्लाई थे that अभिषेक is playing a double role in Happy New Year। इसी पर जब फरहा से पूछा गया सवाल तो सुनिए क्या था उनका जवाब। अभिषेक ट्रिपल रोल, शाहरुख डबल रोल, अभिषेक ट्रिपल। वेल, फरहा ने तो मजाक में इस बात को टाल दिया। वैसे शाहरुख को बताया गया अबाउट दिलीप कुमार्स इल हेल्थ एंड टू दैट ही रिप्लाई, I don't know यार, I've just come back. I haven't checked back. I'll speak to him. वैसे यहाँ इंटरेस्टिंग नजारा तो ये भी था जब फरहा को रिसीव करने शिरीष कुंदर आए, बट शिरीष डिसाइडेड टू सिट इन हिज कार। बाहर आते और शाहरुख से मिलते तो शायद एक न्यूज जरूर बन जाती, इसीलिए शिरीष माइट हैव चोजन टू रादर स्टे अवे फ्रॉम द मीडिया ग्लेयर। तो इसी तरह द हैप्पी न्यू ईयर टीम शूटिंग खत्म करके रवाना होते होते हैप्पी नजर आए। फॉर रुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। सनी लियोनी बॉलीवुड में अपना करियर बनाने को लेकर काफी सीरियस हो गई है। यही वजह है कि सनी अपनी हर अपकमिंग फिल्म के लिए स्पेशल प्रिपरेशन कर रही है और सनी की इसी कमिटमेंट को देखकर उनकी अपकमिंग फिल्म्स के डायरेक्टर्स है काफी खुश। एक्ट्रेस सनी लियोनी बन गई है मिस परफेक्शनिस्ट। जी हाँ, बॉलीवुड में अपना करियर बनाने को लेकर सनी लियोनी काफी सीरियस हो गई है। सनी पहले ही फिल्म्स में काम करने के लिए हिंदी सीख रही थी और अब सुनने में आया है कि सनी एक्टिंग की क्लासेस भी ले रही हैं। साथ ही रिसेंटली अपनी फिल्म टीना एंड लोलो के सेट्स पर सनी ने अपने फिल्म के डायरेक्टर को ये बोलकर चौंका दिया कि वो अपने एक्शन सीक्वेंसेस को खुद ही शूट करेंगे। दरअसल फिल्म के एक एक्शन सीक्वेंस के लिए सनी लियोनी के बॉडी डबल को हायर किया गया था और इस बात की जानकारी सनी लियोनी को नहीं थी। यही वजह है कि फिल्म की शूटिंग से ठीक पहले जब सनी लियोनी को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने अपनी फिल्म के डायरेक्टर को साफ कर दिया कि वो खुद ही अपने एक्शन सीक्वेंसेस की शूटिंग करेंगे और इसके लिए वो रिहर्सल्स भी करने के लिए तैयार है। सनी लियोनी बॉलीवुड में अपना करियर बनाने को लेकर काफी सीरियस हो गई है और सनी के इस सीरियस कमिटमेंट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जल्द खुद को बॉलीवुड में एस्टैब्लिश भी कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अनिल कपूर आजकल अपने टेलीविजन शो 24 की शूटिंग में जोर शोर से लगे हुए हैं और जूम को खबर मिली है कि अनिल अपने इस शो को इंटरनेशनल लेवल का बनाने के लिए कुछ खास प्रेपरेशन कर रहे हैं। आप भी देखिए। अनिल कपूर अपने अपकमिंग शो 24 को ग्रैंड लेवल पर लॉन्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। रिसेंटली अनिल ने जब अपने शो के लॉन्च डेट को अनाउंस करने के लिए एक इवेंट रखा तो इस ग्रैंड इवेंट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी टेलीविजन का प्रमोशनल इवेंट नहीं बल्कि किसी फिल्म का फर्स्ट लुक लॉन्च इवेंट है। और अब जूम को खबर मिली है कि अनिल शो के प्रमोशंस पर ही नहीं बल्कि शो को बनाने के लिए भी पैसे पानी की तरह बहा रहे हैं। सोर्सेस का कहना है अनिल ने अपने इस शो के लिए बॉलीवुड के बेस्ट टेक्नीशियंस को हायर किया है। साथ ही इस शो को एक फिल्म की तरह शूट किया जा रहा है। आप भी इन पिक्चर्स को जरा गौर से देखिए। अनिल कपूर ने अपने शो को इंटरनेशनल लेवल का रखने के लिए एक चॉपर हायर किया है। अनिल वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये शो इंटरनेशनल लेवल का ही हो। वैसे अनिल के लिए शो कितना इम्पोर्टेंट है आप उनके इस बयान को सुनकर समझ सकते हैं। There are certain moments which you want to soak it in, and this is that moment. For me, in my entire journey of my entire career, मेरे जो भी मेरी जर्नी हुई 1978-79 से लेके आज 2013, and I feel this is the greatest moment of my life. साथ ही अनिल कपूर पर एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि उनका शो उस टाइम बैंड पर टेलीविजन पर दिखाया जाने वाला है जहां अभी टेलीविजन का नंबर 1 कॉमेडी शो चल रहा है। ऐसे में अनिल कपूर अपने शो के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहते और वो अपने शो की शूटिंग खत्म करके जल्द से जल्द प्रमोशन शुरू करना चाहते हैं। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। सैफ अली खान अपनी फिल्म एजेंट विनोद की तरह ही अब फिल्म बुलेट राजा को भी ग्रैंड तरीके से प्रमोट करने की तैयारी कर रहे हैं। आप भी देखिए क्या है सैफ अली खान के प्लान्स। एजेंट विनोद के साथ जो हुआ वो अब बुलेट राजा के साथ भी होने जा रहा है। सैफ के फैंस को चौंकने की जरूरत नहीं है। दरअसल अपनी फिल्म एजेंट विनोद को प्रमोट करने के लिए सैफ ने ग्राफिक नॉवेल्स यानी कि कॉमिक्स निकाली थी और इस बार भी सैफ ने कुछ ऐसी ही स्ट्रैटेजी निकाली है। सैफ ने पहली बार अब सोशल नेटवर्क पे किया है अपनी आने वाली फिल्म बुलेट राजा का ग्राफिक नॉवेल लॉन्च। इन कॉमिक्स का मेन कैरेक्टर भी कुछ सैफ से मेल खाता दिखता है।
अब भले ही बुलेट राजा के प्रोमोज भी आउट ना हुए हों, लेकिन इस फिल्म के कॉमिक्स को लॉन्च करके बज़ बनाने के लिए सैफ और तिग्मांशु ने अभी से कोशिशें शुरू कर दी हैं। बस जो एजेंट विनोद के साथ हुआ वो बुलेट राजा के साथ ना हो, यही उम्मीद करते हैं हम। वो कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा और लुटेरा के खराब बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस से परेशान एकता कपूर अब अपनी अपकमिंग फिल्म रागिनी MMS 2 को लेकर कोई चांस नहीं लेना चाहती। तभी तो एकता रागिनी MMS 2 की कुछ पार्ट्स की शूटिंग दोबारा करने के बारे में सोच रही है। एकता कपूर की लास्ट दो फिल्म्स लुटेरा और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास बिजनेस नहीं किया है और बैक टू बैक फ्लॉप्स का दर्द झेल रही एकता कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म रागिनी MMS 2 के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहते। ज़ूम को खबर मिली है कि एकता कपूर ने रिसेंटली रागिनी MMS 2 के फाइनल शूट को देखा और एकता को फिल्म का क्लाइमैक्स पसंद नहीं आया। यही वजह है कि एकता ने फिल्म का क्लाइमैक्स फिर से शूट करने का फैसला किया है। यही नहीं, एकता कपूर ने पहले इस फिल्म को काफी कम बजट में शूट करने का फैसला किया था, लेकिन अब एकता ने अपनी इस फिल्म की कॉस्ट काफी बढ़ा दी है ताकि फिल्म के कुछ पार्ट्स की शूटिंग अच्छी तरह से की जा सके। वैसे एकता कपूर को ये अच्छी तरह से पता है कि बॉलीवुड में हॉरर एंड सेक्स हमेशा से एक सेलिंग फैक्टर रहा है और साथ में इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस सनी लियोनी है। ऐसे में इस फिल्म से एकता कपूर को काफी उम्मीदें हैं। वी होप एकता कि ये मेहनत काम कर जाए। फॉर सलमान खान, ज़ूम, मुंबई। अनुराग कश्यप ने अपना ट्विटर अकाउंट क्यों किया डिलीट? ऑस्कर अवार्ड के लिए इंडिया की तरफ से नॉमिनेट हुई फिल्म द गुड रोड को लेकर क्यों नहीं खत्म हो रही है कंट्रोवर्सी? और करण जौहर सलमान खान के साथ किस फिल्म पर काम करने की कर रहे हैं तैयारी? ऐसी ही कुछ मजेदार खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे खास सेगमेंट PB न्यूज एक्सप्रेस में। पैमेला चोपड़ा लेडी यश चोपड़ा के बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है और इसमें उनका साथ देंगे शाहरुख खान भी। ये खबर तो हमने आपको दी ही थी कि YRF is planning to invite all the actresses of यश जी। अब खबर मिली है कि यश जी के बर्थडे सेलिब्रेशन पर रैंप पर शाहरुख भी वॉक करेंगे along with माधुरी, श्रीदेवी एंड कटरीना कैफ। लेट जिया खान पर बहुत जल्द एक सीरियल बनने जा रहा है। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो जिया खान की लव लाइफ पर ये सीरियल बेस्ड होगा और इस शो में जिया खान की मौत कैसे हुई और उनके सूरज पंचोली के साथ क्या रिश्ते थे उसे रिवील किया जाएगा, बट टेकिंग अ डिफरेंट प्लॉट फ्रॉम द रियल इंसिडेंट। फरहान अख्तर, मोहित चौहान और म्यूजिक कंपोजर प्रीतम के साथ दुबई म्यूजिक वीक में परफॉर्म करने वाले हैं, जहां इंटरनेशनल सिंगर्स लाइक will.i.am, Timbaland भी परफॉर्म करेंगे। बता दें कि फरहान अख्तर will be performing for the first time on an international platform। दिलीप कुमार की कंडीशन अब स्टेबल है, उन्हें ICU से बाहर भी ला दिया गया है और ये खबर जैसे ही बिग बी तक पहुंची तो वो दिलीप साहब से मिलने पहुंच गए हॉस्पिटल। जब से अनाउंसमेंट हो गई है कि द गुड रोड को ऑस्कर्स के लिए भेज दिया गया है, तब से कई कंट्रोवर्सीज रेज हो चुकी है और अब गुजराती फिल्म द गुड रोड के डायरेक्टर ने ये कहा है कि रनिंग डाउन माय फिल्म वोंट हेल्प अदर फिल्म्स। लगता है द न्यूज सराउंडिंग हिज फिल्म हैज स्टार्टेड बॉदरिंग ज्ञान कोरिया टू। द लंच बॉक्स को ऑस्कर्स में एंट्री न मिलने पर अनुराग कश्यप ने कुछ दिनों पहले ट्विटर पर अपना गुस्सा जाहिर किया था और अब सुनने में आया है कि अनुराग ने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया है। इट सीम्स ऑस्कर नॉमिनेशन हैज अफेक्टेड अनुराग अ लॉट। खबरों की माने तो फाइनली करण जौहर सलमान खान के साथ एक फिल्म करने जा रहे हैं। सोर्सेज की माने तो करण जौहर अपने इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट बहुत जल्द कर सकते हैं। वैसे यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि करण जौहर के इस प्रोजेक्ट के लिए पहले शाहरुख खान को कंसिडर किया जा रहा था। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अनिल कपूर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। और अब वक्त है स्टार चिट चैट का। आज जब मिस्टर अनिल कपूर स्टेज पर आए तो थोड़े टेंशन में लग रहे थे, लेकिन आई थिंक अब उनकी टेंशन और बढ़ गई होगी क्योंकि 24 का लॉन्च डेट अनाउंस हो चुका है, तो टेंशन दुगनी हो गई है, नर्वसनेस और बढ़ गई। चुगनी क्या बोलते हैं, चौक 24 टाइम्स बढ़ गई है, 24 टाइम बढ़ गई। यू नो क्या, जब मैं जैसे कि वो पूछ रहे थे कि कौन अनाउंस करेगा, मैं नहीं अनाउंस करेगा। तो अक्टूबर 4 को फिर अल्टीमेटली ऑब्वियसली जो चीज़ हम कभी ना कभी तो उसे लोगों के सामने आनी है और फैसला होने वाला है कि लोगों को पसंद आता है कि नहीं पसंद आता है। मैं बहुत ट्राई कर रहे थे कि और एक हफ्ता बढ़ जाए और एक हफ्ता। सही बिल्कुल। मैं इसी हम जिस किस्म के लोग हैं इस शो में जो इन्वॉल्व हैं, हमें थोड़ा और वक्त मिलता है और इम्प्रूव करने के लिए और बेटर करने के लिए, इसलिए। और टेलीविज़न पे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता क्योंकि डेडलाइंस होती हैं। आप फिल्म के रिलीज़ डेट आगे पीछे ज़रूर कर सकते हैं, मगर टेलीविज़न का लॉन्च डेट है तो है, उनके इतने एपिसोड्स हैं तो हैं, एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स भी उतने ही होते हैं। तो रीटेक्स देना, ये इतना आपको सेट पे मौका मिलता है नहीं। बस ये बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है
और बड़ा लर्निंग कर्व रहा है हम सब के लिए कि टेलीविज़न में कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा आराम से बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, ये सब चीज़ें नहीं होती. आओ अपना काम करो back to back, so it's great fun and it's like but I'm loving it because I love work. I'm a workaholic, so now I've become a 24-holic. And also on stage, one more thing I heard what you said, that was आपके इतने साल के career में you've never experienced such kind of work. As an actor also, this has been a very different kind of work. So it's a very big thing when you say such a thing. आपने इतनी अच्छी फिल्मों में काम किया है, but ऐसे टाइप का रोल या ऐसे टाइप का एक्सपीरियंस आपका कभी नहीं हुआ. Why do you say so? Because I feel because somewhere it's all about the material. When I say material, it's a story, it's a screenplay and content. क्योंकि जब भी इसका कोई भी स्क्रिप्ट मेरे पास आता है और मैं पढ़ता हूँ फर्स्ट एपिसोड, सेकेंड एपिसोड, आई सेड ऐसे स्क्रिप्ट मुझे फिल्मों में क्यों नहीं मिले. क्या कमाल के स्क्रिप्ट्स हैं और कमाल की पूरी जो निटिंग है और इसका जो कॉन्सेप्ट है इतना यूनिक है कि 24 घंटे की कहानी है और हर एपिसोड जो है 1 घंटे का एपिसोड है और समझो कि 5 मिनट इट्स लाइक रियल टाइम. 5 minutes people are watching and 5 minutes on the show also, and the clock is ticking constantly, so it's an adrenal rush. You get addicted. The worldwide people have got addicted to this show. It's been किसी को शराब से एडिक्शन हो जाती, किसी को सिगरेट से, मेरे ख्याल से अनिल कपूर को 24 से एडिक्शन होगी. नहीं, मुझे नहीं, जिन्होंने भी ये शो देखा कहीं भी, सिर्फ पूरी दुनिया में लोगों को इस शो के साथ एडिक्शन हो जाती है. एक बार आप देखना शुरू करते हैं तो बार बार या दूसरा एपिसोड कब आने वाला, दूसरा कब आएगा, तीसरा कब आएगा, और कभी कभी उसके बाद जब पूरे सारे एपिसोड्स ख़त्म हो जाते हैं फिर उसका DVD खरीदते हैं और उसको फिर एक साथ देखते हैं. और अब इस 4 अक्टूबर से, अब जैसे हम TRP पहले कहते थे अब तो TVT कहते हैं, अनिल कपूर भी TRP की रेस में शामिल हो जाने वाले. नहीं, मैंने जब भी फिल्में भी की हैं मैं कभी उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता हूँ. मैं अपना काम करता हूँ, सिंसियरली काम करता हूँ. और इस वक्त भी जब हम लोग का ये सब शो एयर पे आएगा, हम अक्टूबर 4 को भी शूटिंग ही कर रहे होंगे, अक्टूबर 5 को भी हमारी शूटिंग है. सो वील बी बिजी शूटिंग. तो ये आप लोग ध्यान रखना. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस. ऑलवेज अ प्लेजर. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या है ऑडियंसेस का जवाब. आज की हमारी टॉप स्टोरी में हमने ऑडियंसेस से पूछा था एक सवाल: इज बेशरम टीम कैशिंग इन ऑन कटरीना सलमान टू सेल देयर फिल्म? इस इंटरेस्टिंग सवाल पर हमारे पास आए कई इंटरेस्टिंग जवाब. आज की टॉप स्टोरी से रिलेटेड हमने हमारे ट्विटर फैन से पूछा ये सवाल: इज द बेशरम टीम कैशिंग इन ऑन कटरीना एंड सलमान टू सेल देयर फिल्म? आइए देखते हैं हमारी ट्विटर वासियों के इस सवाल पर क्या थे जवाब. Everyone does that. If you have not took Salman's name anyhow in or for your movie, moviegoers will not take any interest. Movie title like Besharam should be promoted by Salman. Suits his personality. Of course, या तो सलमान की तारीफ करो या बुराई, फिल्म को फ्री की पब्लिसिटी मिलती है. तू बन बेशरम, बदतमीज, हिट चाहिए ना? True that. They are using Salman's name to sell their movie cause we all know that Salman Khan, the name is enough. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.